Morning class. Today we will start our new chapter. Lesson number 3, Habitat and Adaptation. In last chapter you also study about the habitat. But इस चैप्टर के अंदर हम हैबिटाट और एडेप्टेशन को डीपली पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम हैबिटाट रिवाइज कर लेते हैं. क्या होता है हैबिटाट में? द प्लेस और एरिया वेयर आर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटाट. यानी वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटाट कहा जाता है. द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अ फिश इज पॉन्ड. जैसे फिश का जो नेचर प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वो रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम और सी है. इट कैन नॉट स्टे अलाइव ऑन लैंड. वो कभी भी लैंड पर नहीं रह सकती. तो उसका जो नेटिव प्लेस है वो पानी वाला है. सम एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट आर डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ग्रासलैंड, गार्डन्स, फॉरेस्ट, फील्ड, सॉइल, होम्स, ट्रीज, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, सी शोर्स. ये सारे हैबिटाट हैं जिनमें अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं. अ प्लांट और एन एनिमल इज अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटाट. ऑल द हैबिटाट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके के हैबिटाट में पाए जाते हैं. तो हैबिटाट के अकॉर्डिंग हम दो ग्रुप्स डिवाइड करते हैं. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट एंड द सेकंड वन इज एक्वेटिक हैबिटाट. तो हम फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में क्या है? अ लैंड बेस्ड हैबिटाट. ये लैंड बेस्ड हैबिटाट है इसलिए इसको टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहा जाता है. Thus the plant and animal which lives on land, वो प्लांट और एनिमल जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स कहा जाता है. ठीक है. जैसे डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, गार्डन, फील्ड, सॉइल, होम्स, ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर आते हैं. अ कैक्टस प्लांट एंड अ कैमल लाइव इन अ ड्राई लैंड. जो कैक्टस प्लांट है और कैमल यानी ऊंट जो है वो ड्राई लैंड में रहते हैं जिसे कहा जाता है डेजर्ट. So we can say that cactus and a camel live in a terrestrial habitat called a desert. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कैक्टस और कैमल है वो ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहता है जिसे डेजर्ट कहते हैं. नाउ सेकंड वन इज एक्वेटिक हैबिटाट. अ वाटर बेस्ड हैबिटाट इज कॉल्ड एन एक्वेटिक हैबिटाट. जहाँ पर भी पानी होगा ऐसे हैबिटाट को एक्वेटिक हैबिटाट कहा जाता है. दस द प्लांट एंड एनिमल विच लाइव इन वाटर आर सेट टू लाइव इन एक्वेटिक हैबिटाट. ऐसे प्लांट और एनिमल जो पानी में ही रह सकते हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटाट एनिमल्स कहा जाता है. जैसे जो एनिमल पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर और ओशियन में रहते हैं जैसे फिश, ठीक है, एल्गाई, ये सारी चीज़ें. तो ये सारे एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर आते हैं. नाउ अ लोटस प्लांट एंड अ फिश लाइव इन वाटर. So we can say that a lotus plant and a fish live in water. So we can say that a lotus plant and fish are in a aquatic habitat. जैसा कि हमें पता है कि लोटस और फिश जो है वो पानी में रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो लोटस है उसका हैबिटाट एक्वेटिक है और जो फिश है उसका भी हैबिटाट जो है वो एक्वेटिक है. The habitat also include the interaction between the biotic and abiotic component. Habitats के अंदर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं. तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बट एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं. बायोटिक कंपोनेंट में क्या है? द टर्म बायोटिक मीन्स होता है लिविंग थिंग. यानी जितनी भी लिविंग थिंग है जो ऐसे हैबिटाट में रहती हैं जहाँ पे लिविंग थिंग सर्वाइव कर सके ईजिली. ठीक है. द लिविंग थिंग इन अ हैबिटाट आर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से दैट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटाट. तो ऐसे हैबिटाट को बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटाट कहा जाता है जहाँ पे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं. अबायोटिक हैबिटाट, द टर्म अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग. तो द नॉन लिविंग थिंग इन अ हैबिटाट आर इट्स अबायोटिक कंपोनेंट. हैबिटाट में पाए जाने वाले जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और जो लिविंग थिंग होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं. तो अबायोटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा? मिट्टी, रॉक्स, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. The abiotic factor are necessary for the existence of plant and animals living in a habitat. Abiotic factor भी compulsory है एनिमल और प्लांट की लिविंग के लिए. Now ये तो हैबिटाट था. अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में. एडेप्टेशन होता क्या है?
अ लिविंग थिंग कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट। कोई भी लिविंग थिंग जो एक पर्टिकुलर हैबिटाट में सर्वाइव कर सके एज इट्स बॉडी इज अडेप्टेड टू द कंडीशन और इन्वायरमेंट ऑफ दैट हैबिटाट। जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जिसमें उसकी बॉडी ईजिली सर्वाइव कर सके, वो इन्वायरमेंट और वो हैबिटाट। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल डेवलप स्पेशल करेक्टरिस्टिक। प्लांट और एनिमल के पास अपनी स्पेशल करेक्टरिस्टिक होती है, स्पेशल फीचर होते हैं, स्पेशल बॉडी होती है जिसके द्वारा उनको एक पर्टिकुलर हैबिटाट की ज़रूरत होती है। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल और स्पेसिफिक बॉडी फीचर और सर्टेन हैबिटाट विच अनेबल्स अ प्लांट और एनिमल टू लाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कि वो हैबिटाट जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एनिमल अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ रह सकता है, उस हैबिटाट को कहा जाता है एडेप्टेशन। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।